हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का एक्सरसाइज का पार्ट 5। उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं आज इसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू लेसन के साथ मिलेंगे। ओके, तो आज ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 18 से लेकर 22 तक। आगे के पहले वाले जो अगर आपको 12 से लेकर 17 तक न्यूमेरिकल्स अगर चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैंने जो पूरा लेसन थ्योरी में पढ़ाया है वो भी आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 पार्ट्स उसके भी मिलेंगे, और MCQ और जो थ्योरी क्वेश्चंस है उसकी भी मैंने नोट्स दी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स की भी मैंने नोट्स लिखी हुई है, वो भी आपको मैं साइड बाय साइड यही वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो देखो क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन। दिस इज़ 18 नंबर वाला न्यूमेरिकल। देखो मैं पहले रीड करती हूँ। अ मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, एज ए पार्टिकल कंसिडर करना है, इज़ अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स। अब वर्टिकल सर्कल्स अंडरगोइंग यानी क्या है, इट परफॉर्म्स द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ। ओके, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। साइड बाय साइड गिवन उसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो V1 की वैल्यू दी है, V1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड एंड V2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब क्या है, देखो कैलकुलेट डायमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर को कैलकुलेट करना है। डायमीटर इज इक्वल टू कितना, ये फाइंड करना है। ओके, देन डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दी स्पीड्स। ये स्पीड के लिए मिनिमम कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे इसको बोलेंगे V मिनिमम 1 पहले स्पीड को, और दूसरे मिनिमम वैल्यू को बोलेंगे V मिनिमम 2। ठीक है, इसको निकालना है। तो ये गिवन हो गया अपना, तो देखेंगे इसको डिटेल में। तो अब ये क्या कर रहा है, मौत के कुएं में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर दिस इज़ टॉप पोजीशन एंड दिस इज़ द बॉटम पोजीशन। ठीक है, टॉप पोजीशन पे स्पीड कितनी दी है, V1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, और बॉटम पोजीशन में स्पीड की वैल्यू क्या है, V2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर टॉप पोजीशन पे अगर है, तो पार्टिकल अगर टॉप पोजीशन पे है तो उसका टेंशन कैसे रहेगा, टेंशन भी नीचे की तरफ रहेगा और उसका वेट भी नीचे की तरफ रहेगा। दैट इज दिस इज mg और दिस इज टेंशन T1 इज ऑल्सो in downward direction. At the same time, when we consider the particle at bottom position, then its tension is towards the center and in upward direction, but its weight is in downward direction. उसका weight कहाँ पे रहेगा, in downward direction. ठीक है, तो tension suppose this is T2 is in upward direction and its weight mg is in downward direction. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब टॉप पोजीशन पे देखते हैं पहले, एट टॉप पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पोजीशन की तरफ देखो, T1 कैसा है, डाउनवर्ड है, mg भी कैसा है, डाउनवर्ड है, और कैसा है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, मीन्स इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सो T1 और mg एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों मिलके, इसलिए T1 प्लस mg। अगर आपने ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन देखा होगा तो ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको ये इक्वेशन कैसा आया ये इजीली समझ में आता होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसका एक्सप्रेशन देखिएगा। तो T1 प्लस mg ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सो इट इज़ अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, तो इट इज़ T1 की वैल्यू निकालते हैं। T1 इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg।
सो T1 की वैल्यू क्या आती है, T1 इज इक्वल टू m इंटू 36 आएगा, 6 है ना, V1 इज 6 का स्क्वायर तो 36 अपॉन r माइनस mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब एट बॉटम पोजीशन देखते हैं। एट बॉटम पोजीशन में क्या हाल है, देखो अब टेंशन है T2 और mg है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, बॉटम पोजीशन पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों मिलके, इसलिए माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस दोनों के साइन अपोजिट क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों मिलके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं mv2 स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे मैं v2 लिखती हूँ, ठीक है। तो सो T2 की वैल्यू क्या आएगी, T2 इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस m इंटू जी। ओके, सो T2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू है 10, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे m 100 अपॉन r प्लस mg, ये mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सिंपली 2 माइनस 1 करते हैं, तो 2 माइनस 1 करने के बाद में T2 माइनस T1 इट इज़ इक्वल टू 100 m अपॉन r माइनस 36 m अपॉन r प्लस mg, ये भी यहाँ पे जाने के बाद में माइनस माइनस प्लस होता है mg। अब ये जो है T2 माइनस T1 दिस इज़ द टेंशन्स इन एक्सट्रीम पोजीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है T2 माइनस T1, टेंशन डिफरेंस बिटवीन द टेंशन्स इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 6 mg, ये स्टैंडर्ड है। इसको आप एक्सप्रेशन देखो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 mg स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज़ 6 mg। इसका भी एक्सप्रेशन हमने निकाला है, आप पूरा लेसन में देखो। 6 mg इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 64 m अपॉन r प्लस mg प्लस mg इट इज़ 2 mg। ओके, तो ये आ गया, ये बन गया 4 mg इज इक्वल टू 64 m अपॉन r। सो r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू m और m कैंसल, r इज इक्वल टू 64 अपॉन 4g, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 64 अपॉन 4 इंटू 10, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 64 अपॉन 40, इट इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर। ये आ गई r की वैल्यू आ गई। अब निकालना है आपको, डायमीटर निकालना है। r इज इक्वल टू 1.6 मीटर मिला है, तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो डायमीटर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती हूँ। डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा इरेज करती हूँ डाटा, तो यहाँ पे मैं डायमीटर की वैल्यू लिखती हूँ। डायमीटर की वैल्यू देखिए, ये डाटा इरेज किया। अब डायमीटर की वैल्यू, हाँ, d इज इक्वल टू ट्वाइस आर रहती है 2r। सो d इज इक्वल टू क्या आता है, 2 इंटू 1.6, दैट इज इक्वल टू 3.2 मीटर। डायमीटर निकालना था, वो मिल गया है। अब टॉप पोजीशन में स्पीड क्या रहेगी, एट टॉप पोजीशन, ये फॉर्मूला आपको लर्न चाहिए। टॉप पोजीशन का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आप प्लीज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन देखो और सब क्लियर हो जाएगा। v मिनिमम 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, इट इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द v मिनिमम 1, 4 मीटर पर सेकंड। एट बॉटम पोजीशन निकालेंगे अभी। एट बॉटम पोजीशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है v का, क्या आता है बॉटम पोजीशन में, v की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 5rg। देखो आप ये भी, ठीक है, 5rg है तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू r की वैल्यू 1.6, g की वैल्यू 10, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 5 हो जाएगा। ये 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 4 रूट 5,
ये है मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाते हैं। 4√5 मैंने लिखा नहीं है, आगे आपको नोट्स में लिखेगा 4√5। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से ये सॉल्व करना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 18। अब इसका नोट्स 18 वाले के नोट्स देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट कृपया ले लीजिएगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल 19 बहुत इजी न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा इसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए, यानी सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहने चाहिए। ठीक है, तो मैं रीड करती हूँ। अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg। मेटेलिक रिंग का मास क्या है? m = 1 kg। मैं साइड बाय साइड गिवन भी लिखती हूँ यहाँ पे। हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। I = कितना दिया है? 1 kg पर मीटर, सॉरी पर नहीं, kg मीटर स्क्वायर। ओके, देन क्या है? इट इज़ मोल्टन एंड रिमोल्डेड इनटू अ थीन यूनिफॉर्म डिस्क। अब रिंग को ही, अब मेटेलिक रिंग जो है मास 1 kg को, और मास 1 kg है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर है, उसको ही मोल्टन करके, रिमोल्ड करके उसका ही क्या बना दिया है? थिन यूनिफॉर्म डिस्क बनाई है ऑफ सेम रेडियस। रेडियस दोनों की सेम है। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी? अब जब रिंग थी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर था, उसको ही रिमोल्डेड कर दिया है, फिर से बनाया है रिमोल्ड करके, तो किसमें उसका कन्वर्शन किया है? थिन यूनिफॉर्म डिस्क में। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होगा? क्योंकि उनकी रेडियस तो सेम ही है। व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालना है आफ्टर रिमोल्डिंग। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो निकालना है। ओके, तो अपन निकालेंगे। चलो देखो, तो गिवन दिया है m = 1 kg दिया था। ओके, I की वैल्यू 1 ही दी है, 1 kg मीटर स्क्वायर ये दिया है। अब रिंग है, फॉर रिंग व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये आपके सब फॉर्मूले आपको लर्न चाहिए। I की वैल्यू क्या रहेगी? mr²/2। ये चार्ट आपके PDF में आपको लेसन में दिखता है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको सबके लर्न करने हैं फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो I की वैल्यू 1 दी है, 1 = m की वैल्यू फिर से 1 kg है, r² वैसे रहेगा /2। सो r² = 2, सो r = √2 मीटर। ये हो गया, रेडियस निकालिए। ठीक है, तो अब डिस्क के लिए निकालते हैं। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क क्या रहता है? फॉर डिस्क वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = सपोज अब इसको I' लिखते हैं, इट इज़ mr² / 2 रहता है। ठीक है, डिस्क और रिंग का सेम ही रहता है। इट इज़ = 1। अब मास इज़ 1 इंटू r की वैल्यू निकालिए अभी, √2² डिवाइडेड बाय 2। सो हियर वी गेट √1 × 2/2। इट इज़ = 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी क्या मिलता है आपको? 1 kg मीटर स्क्वायर। एंड रिंग को अगर रिमोल्ड करके उसका यूनिफॉर्म डिस्क में कन्वर्शन करने के बाद में जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही सेम आपको डिस्क का मिलता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 19। इसकी नोट्स ये देखो। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। उसका थोड़ा सा आंसर में चेंजेस आपको दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखो क्या है। अ बिग डम्बेल, डम्बेल का एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, क्योंकि MCQs के लिए भी ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो डम्बेल है, डम्बेल कैसा दिखता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीयर्स विच आर कनेक्टेड बाय द रॉड। ठीक है, 2 स्पीयर और रॉड से कनेक्ट हुआ रहता है, इसको बोलते हैं डम्बेल।
ठीक है। तो बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 kg, अब रॉड का मास दिया है तो मैं यहाँ पे गिवन लिखती हूँ मास ऑफ रॉड, सपोज MR लिखती हूँ उसको, इट इज़ 60 kg है मास ऑफ रॉड, ठीक है। एंड लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रॉड का ये जो लेंथ है इट इज़ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे LR इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखती हूँ। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर, ये कैसे स्पीयर्स है, सॉलिड स्पीयर है। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर्स ऑफ मास 50 ग्राम, दोनों के मासेस कितने हैं, 50 ग्राम का एक है, ये 50 ग्राम का है। एंड रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मास ऑफ स्पीयर तो MS लिखेंगे, MS इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। और रेडियस ऑफ स्पीयर कितना है, रेडियस ऑफ स्पीयर RS लिखेंगे, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, तो देखो कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक्सिस कैसे रोटेट कर रहा है, एक्सिस इट इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। इसको रोटेट करना है, यानी ये ऐसा रोटेट करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। ये एक्सिस हमने बनाया है कि पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिएगा मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम अच्छे से निकालती हूँ। तो क्या निकालना है आपको, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल निकालना है, ठीक है। तो आंसर ये यहाँ पे जो आंसर दिया है तो वो आंसर आता है कि नहीं देखेंगे। अब देखो मैं फिर से वो डम्बेल निकालती हूँ, दिस आर द टू स्पीयर्स, हाँ आइडेंटिकल। अब मेरा कम छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, प्लीज़ इसको एडजस्ट करिएगा। तो ये डम्बेल है, दोनों के मासेस सेम हैं। तो मासेस कितना दिया है, सपोज़ ये स्पीयर का मास है, इट इज़ हर एक स्पीयर का मास दिया है 50 ग्राम और इसका भी है 50 ग्राम, ओके। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द स्पीयर दोनों की भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द रॉड दी है L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो अब निकालेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये निकालेंगे इसका, ठीक है। तो उसके लिए अब डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दैट इज़ ये पहला एक्सिस और ये पासिंग थ्रू द सेंटर रॉड वाला एक्सिस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालते हैं। अब ये टोटल लेंथ है L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रॉड की। अब ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू लेंथ एक्सिस है, यानी ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, 20 है तो 10 यहाँ पे हो गया। और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, दैट इज़ अब इतना डिस्टेंस 10 है और इतना 10 है, यानी ये 10 है, ये 10 है, यानी टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी सपोज दिस इज़ H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मिल गया आपको, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड IS इज इक्वल टू 2/5 mr², ओके। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्या है, I0 इज इक्वल टू IS प्लस MH², ओके। इट इज़ इक्वल टू 2/5 mr²। तो यहाँ पे सॉलिड स्पीयर का S लेना है, इसलिए MS लिखती हूँ मैं, R² प्लस यहाँ पे भी MS लिखती हूँ। H की वैल्यू क्या है, देखो H की वैल्यू 20 कैसे आ गई, समझ में आया ना, ये 10 और ये 10, यानी ये 20² हो गया, ओके। इट इज़ इक्वल टू 2/5 इंटू MS इज़ 50, R की वैल्यू आती है 10² प्लस MS इज़ अगेन 50 प्लस इंटू 20² इज़ 400, दैट इज़ वी गेट हियर, ये 5 1 = 5 5 10 ज़ा, ओके, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस इसका आता है 20,000, दैट इज़ वी गेट IO की वैल्यू मिलती है, IO इज इक्वल टू 22,000
ये आपकी वैल्यू आती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो IO है ये सिर्फ फर्स्ट स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसे दो आइडेंटिकल स्पीयर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो एक का निकाला है I0 इज इक्वल टू 22,000, तो दूसरे का कितना आएगा? तो फिर से नहीं निकालेंगे, उसको ही मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आपको दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ कि दिस इज़ फॉर वन स्पीयर, एक ही स्पीयर के लिए ये निकाला है। ओके, तो अब रॉड के लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि डंबल के लिए अब स्पीयर के दोनों हो गए, अब बीच का रॉड रह गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इट इज़ इक्वल टू IR, रॉड के लिए IR से दिखाएंगे 1/12 ml²। मास ऑफ रॉड कितना है? 1/12 मास ऑफ रॉड इज़, इसको MR बोलते हैं, मास ऑफ रॉड इज़ 60 इंटू लेंथ ऑफ रॉड इट इज़ 20। ओके, 20 स्क्वायर। सो वी गेट, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, वी गेट 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो डंबल का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अब डंबल का। इट इज़ इक्वल टू, अब पहले तो स्पीयर का लेंगे। स्पीयर का कितना निकाला है? ये IO, ये स्पीयर का निकाला है 22,000। ये एक स्पीयर का है, दो स्पीयर का अगर निकालेंगे तो ट्वाइस लेना पड़ेगा आपको, ट्वाइस IO लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस IR मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो बुक का जो आंसर है तो वहाँ पे उन्होंने ट्वाइस IO लिया नहीं है, एक ही स्पीयर के लिए लिया है। तो वो डंबल का एक स्पीयर और एक रॉड का ही निकाला है, इसलिए वैसा आंसर आया है। पर ये बराबर नहीं, आंसर को मैच करने के लिए गलत मैं नहीं पढ़ाऊँगी, इसलिए यहाँ पे दो स्पीयर है, इसलिए आपको ट्वाइस IO लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर को मैच करने के लिए ये एडजस्ट करोगे तो आगे जाकर आपका आंसर बाकी के इसमें रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22,000 प्लस 2000, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 44,000 प्लस 2000, इट इज़ इक्वल टू 46,000। मेरा आंसर आया है वो राइट है, क्योंकि बुक में क्या किया है, बुक का आंसर आता है, देखो ये 2 अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो 22,000 प्लस 2000 एंड 24,000, यानी बुक में आंसर है 24,000 अपना राइट आता है। पर मैं गलत ऐसा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि डंबल है तो डंबल में 2 स्पीयर है तो 2 का लेना ही पड़ेगा ना। तो गलती से उसमें आप आंसर को मैच मत करो, आप प्रोसीजर देखो कैसे सॉल्व करना है। 2 डंबल है तो 2 स्पीयर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो अपना भी आंसर वही आता है, पर वो गलत है, क्योंकि डंबल कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीयर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना ही चाहिए। इसीलिए मेरे हिसाब से यही राइट आंसर है, क्योंकि 2 स्पीयर है, 2 स्पीयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपको आपका बुक का आंसर मिल जाता है, पर वो रॉन्ग है। डंबल कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीयर, तो 2 स्पीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, यानी 2 स्पीयर का ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया? ये दिस इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 20। ओके, तो इसकी नोट्स देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया ना आपको? ये आंसर डिफ़र हो रहा है क्योंकि बुक में क्या किया है, आई डम्बल इज इक्वल टू क्या किया है उन्होंने, IS, सिर्फ IS प्लस IR लिया है। तो IS की वैल्यू आती है 22,000 प्लस 2000, इट इज़ इक्वल टू 24,000। पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीयर है एक नहीं है, यहाँ पे 2 स्पीयर है, इसलिए यहाँ पे ये 22,000 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से, यानी अपना जो आंसर है ये ऐसा आता है।
मेरे हिसाब से यही राइट है, क्योंकि आपको और आप भी यही प्रोसीजर से जाओ। अभी आप टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए मैचिंग करने के लिए ये सब करोगे तो आगे जाकर आपके आंसर्स या आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या रह गया है वो एक ही, क्योंकि डम्बल कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीयर, तो इसलिए 2 को लेना ही है, 2 स्पीयर कंसिडर करने ही है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 21। अब मैं इसको रीड करती हूँ। क्या है? अ फ्लाईव्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 RPM। अर्दनवेयर पॉट्स को कुम्हार यूज़ करता है बनाने के लिए, अर्दनवेयर पॉट्स को बनाने के लिए एक व्हील यूज़ करता है ना। तो सपोज़ उसका रोटेशन जो है वो कितना है? 100 RPM। अब RPM है यानी क्या है? N1 है ये, यानी इट इज़ फ्रीक्वेंसी 100 RPM। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, दैट इज़ 100/60 RPS, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 5/3 RPS। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg। अब ये किसके फॉर्म में है? यहाँ पे मैं डायग्राम निकालती हूँ, ये डिस्क के फॉर्म में। ठीक है, मास कितना है उसका? 10 kg मास है, डिस्क के फॉर्म में है तो डिस्क के जैसा निकालती हूँ। मास कितना है उसका? 10 kg है, तो इसलिए मास ऑफ द डिस्क तो MD लिखती हूँ, इट इज़ इक्वल टू 10 kg। ओके, एंड रेडियस 0.4 मीटर, रेडियस R इज इक्वल टू 0.4 मीटर। देन अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल। एक क्ले का लंप जो है वो कहाँ पे है? उसको पार्टिकल कंसिडर करेंगे। ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन इट एंड adheres to it at a certain distance x from the center। एक क्ले का लंप जो है, एक क्ले का टुकड़ा जो है यहाँ पे ये व्हील पे स्टिक हो गया है, एडहेर हो गया है। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे? इट इज़ x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ एट अ x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ और उसका मास दिया है, इट इज़ सपोज टू बी अ पार्टिकल। सो हियर वी राइट मास ऑफ द पार्टिकल, इट इज़ 1.6 kg। ठीक है, कैलकुलेट x इफ़ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 RPM। अब ये क्ले स्टिक होने के बाद में व्हील कितने फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है? NF इज इक्वल टू, फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसकी 80 RPM। इसको कन्वर्ट करेंगे 80/60 RPS, that is it is equal to 4/3 RPS। ओके, ये N इनिशियल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं NI। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कौन सा अप्लाई करेंगे? NI है, M है, R है, तो क्या यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा या कौन सा फॉर्मूला आएगा? तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए वी से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। देयर इज़ absence ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो वी गेट हियर LI, that is initial angular momentum is equal to final LF, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब L का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा? इट इज़ I ओमेगा। ठीक है, तो LF लिखेंगे IF ओमेगा। ओके, तो I ये यहाँ पे लिखेंगे डिस्क का और यहाँ पे लिखेंगे क्ले का। तो देखो डिस्क के लिए क्या आता है? 12 md/r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क 12 md/r²। सिर्फ mr² की जगह मैंने md लिखा है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? 2π NI बोलेंगे इसको। इट इज़ इक्वल टू IF इज़ जो डिस्क और पार्टिकल क्ले का पार्टिकल वहाँ पे जो स्टिक हुआ है उसको पकड़ेंगे। डिस्क क्या है? 12 md/r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस, अब जो क्ले है उसको बोलते हैं पार्टिकल, तो MP, और कितने डिस्टेंस पे है? x² फ्रॉम x एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे फिर? मास इंटू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस पे है एक्स स्क्वायर। आप डायग्राम देखो, मैंने अभी निकाल के दिखाई है आपको, वो डायग्राम देखो, ये डायग्राम कितने डिस्टेंस पे है आपको दिखाई दे रहा है कि मोमेंट ऑफ ये जो क्ले है स्टिक हुई है वो कोई कितने डिस्टेंस पे है, इट इज़ एट एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे इसलिए एम पी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी सिर्फ डिस्क नहीं है तो अलॉन्ग विद द क्ले, जो क्ले का पार्टिकल वहाँ पे स्टिक हो गया है, तो वहाँ लम्प क्ले का पार्टिकल नहीं, क्ले का लैम्प वहाँ पे जो है वो भी लिया है, दोनों मिलके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई फाइनल फ्रीक्वेंसी NF। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, हाफ md r स्क्वायर, अब ये आएगा NI इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट md r स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हाफ बाहर निकाला, यानी हाफ कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे नहीं है हाफ सेकंड इसमें, तो इट इज़ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर इंटू NF। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया अभी वी गेट, अब यहाँ पे हाफ और ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 10, md इज़ 10 इंटू r इज़ 0.4 इंटू स्क्वायर है इसलिए 0.4, ni की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/3, इट इज़ इक्वल टू md की वैल्यू अगेन 10, r स्क्वायर इज़ 0.4 इंटू 0.4 प्लस m की वैल्यू है 1.6, mp है ना लम्प, 1.6 इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, NF है 4/3। ठीक है, तो वी गेट 1.6 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.6 प्लस 1.6 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 4। ओके, ये हो गया, इट इज़ इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4, सो वी गेट 8 इज इक्वल टू 6.4, ये 1.6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन 6.4, 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या आ गया, 8/6.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर आएगा, है ना। तो नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ 8/6.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, दैट इज़ 1.25 आता है इसका आंसर, इट इज़ 1 प्लस 2x स्क्वायर, सो 1.25 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट इज़ 0.25/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो 0.125 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 0.125 यानी क्या है, ये 1/8 है, इट इज़ x स्क्वायर, सो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/√8, दैट इज़ हियर x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 0.35, ये वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 21, इसकी नोट्स ये है, आप इसका कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, यानी आपके पास ये नोट्स रहेगी, आप आराम से इसको आपकी बुक में उतार लो और देखो कैसा ये सॉल्व किया है, सॉल्व करने की प्रोसीजर देखो, मेथड देखो। ठीक है, अब जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, रीड करती हूँ पहले। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन अलॉन्ग एन इंक्लाइन दैट राइजेज बाय 3 इन एवरी 5 अलॉन्ग इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायग्राम निकालती हूँ। क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलॉन्ग एन इंक्लाइन, इंक्लाइन है, रोल्स डाउन, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रोल्स डाउन अलॉन्ग एन इंक्लाइन। ठीक है, दैट राइजेस बाय 3, कितने से राइज किया है, 3 से राइज किया है, यानी ये जो हाइट है ये कितनी है, 3। ठीक है, और ये कितना है, 5 इन एवरी 5,
को राइज होता है। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी दी है गिवन, यहाँ पे लिखती हूँ √10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड दी है। एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है, s इज इक्वल टू 5/3 इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, क्योंकि 3 हाइट है 5 डिस्टेंस है, इसलिए 5/3 मीटर। तो आगे पढ़ती हूँ क्या है, अलोंग द इंक्लाइन व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप और शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा, पॉसिबल शेप क्या होगा, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि ये कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, रोल हो रहा है, तो एवरी 5 डिस्टेंस के बाद में वो 3 डिस्टेंस से राइज होता है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, इट इज़ √10 मीटर पर सेकंड, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5/3 ट्रैवल कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन। तो अब क्या निकालना है कि क्या रह सकता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम तो आपने अभी देखा ही है, वो फिर से मैं यहाँ पे आपके लिए निकालती हूँ डायग्राम। तो ये डिस्टेंस है 3 और ये है आपका थीटा और दिस इज़ 5, ओके। तो अब गिवन है, गिवन v कितना दिया है, √10 मीटर पर सेकंड और s इज़ इक्वल टू 5/3 मीटर। तो बाय लॉज ऑफ मोशन क्या आएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as को यूज़ करेंगे यहाँ पे। v² इज़ 10, √10 है तो क्या आता है 10। इट इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ एट रेस्ट बोला है, तो इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए का फॉर्मूला आपको मालूम है होना चाहिए। तो ए का फॉर्मूला क्या है, मैं ये साइड लिखती हूँ। ए का फॉर्मूला ए इज़ इक्वल टू g sin थीटा अपॉन रोलिंग मोशन में का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये। आप उसका एक्सप्रेशन देखो, रोलिंग मोशन में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा 1 + k² अपॉन r²। यही फॉर्मूला लिखेंगे, g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r² इंटू s की वैल्यू इज़ 5/3, ठीक है। वी गेट 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा मैं पहले ऐसे लिखती हूँ, अपॉन 1 + k² इंटू 5/3। अब साइन थीटा की वैल्यू, ये डायग्राम पर से साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम डायग्राम अपोजिट साइड 3/5, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू मिलती है 10 इज इक्वल टू, ये आता है 22 इंटू 10 इंटू 3/5 अपॉन 1 + k² इंटू 5/3, ठीक है। सो वी गेट 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 + k² देयरफॉर 1 + k² इट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये 2 आ गई है, तो इसलिए k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, k² 2, इट इज़ इक्वल टू 2 - 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो इसके ऊपर से यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज़ वी गेट k² इज इक्वल टू r²। सो k इज इक्वल टू r मिलता है। अब k इज इक्वल टू r है, दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल शेप क्या रहेगा, पॉसिबल शेप रहेगा। आप देखो कृपया जो चार्ट दिया है बुक में से, तो अगर k इज इक्वल टू r है, रेडियस इज इक्वल टू k, तो देन पॉसिबल शेप इज़ एक तो रिंग रहेगी या इट इज़ होलो स्पीयर। रिंग भी रह सकती है और होलो स्पीयर भी रह सकता है। रिंग एंड होलो स्पीयर के लिए k इज इक्वल टू r रहता है।
तो इस प्रकार से आज पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है। तो इसकी जो नोट्स है यानी ये क्वेश्चन का ये आंसर आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया ना आपको? हमने पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व की है। प्लीज़ आप मेरे जो हुए हैं प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको मिलेंगे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आप उसको राइट करिएगा, आपके हिसाब से भी आप उसको चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने आपको लिख के दिया है। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है, आपको कुछ चेंज करना है, आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये लेसन पूरा रोटेशनल डायनामिक्स मेरे हिसाब से इन द व्यू यानी बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा मैंने कंप्लीट किया है। एक पूरे के पूरे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स में, और पूरे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेरे वीडियो में हम मिलेंगे न्यू लेसन के साथ, यानी लेसन नंबर 2 उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तब तक के लिए ये अब पूरा कंप्लीट लेसन आप लर्न करो, राइट करके देखो, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करो, ओके, ठीक है। तो अगले मेरे वीडियो में फिर से नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।